नहीं है ना। चलिए खैर आते हैं वापस, इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये बात मैं एम्पैथाइज करके कह रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैंने हल्के में ले लिया कि किसी की मदर की डेथ हुई तो मैंने जो है बहुत उस चीज़ को भारी में नहीं लिया। मैं जी है ये चीज़ जी रही हूँ, है ना। तो आई लॉस्ट माई फादर इन 2020 8 फरवरी, इस बार सीटेट का एग्ज़ाम भी है 8 फरवरी को। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, यू हैव टू लिव विद इट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वी कैन मेक आर सेल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अदर पीपल इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग आर सेल्स, कि हम खुद ही बिखर जाएं। तो वो खुद को भी समेटना है, आसपास वालों को भी। चलिए, इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन, दो प्रकार की मोटिवेशन हम जनरली पढ़ते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक बोलते हैं इंटरनल को, इसका ही दूसरा सोफिस्टिकेटेड नाम है। इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा हिंदी में कहते हैं। एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं, है ना। इंट्रिंसिक का मतलब है जो इंटरनल है, जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है जो केंद्र है अभिप्रेरणा का, यानी मोटिवेशन का जो केंद्र है वो इंसान के, व्यक्ति के अंदर है कि बाहर है। तो इंट्रिंसिक में लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो अंदर होता है, इसीलिए ये इंट्रिंसिक कही जा रही है ना। एक्सट्रिंसिक में जो है लोकस ऑफ कंट्रोल वो बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर इंसान के। एक्सट्रिंसिक में लोकस ऑफ कंट्रोल यानी जो अभिप्रेरणा है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही होती है ना, बाहर से अंदर की तरफ आ रही होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम बात करें कि रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, है ना, तो बाहर कोई पॉइंट है, बिंदु है, बाहर कुछ है जिससे मोटिवेशन अंदर की तरफ आ रही है। यहां अंदर कुछ है जिससे बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया में मोटिवेशन जा रही है। बात सही है नहीं है दीपिका? बात सही है। तो इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें लोकस ऑफ कंट्रोल कहां है? इंटरनल है, यानी अभिप्रेरणा का केंद्र, मोटिवेशन का केंद्र, कि आपको सीखना अच्छा लगता है, आप इसलिए पढ़ते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप इसलिए पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई और किताब पढ़ते हैं, किसी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ते हैं, कोई पॉडकास्ट देखते हैं, कोई एजुकेशनल मूवी देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीखना पसंद है। इसमें रीजन ये नहीं है नंबर मिलेंगे, कोई रिवॉर्ड देगा, कोई बहुत आपको अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, नहीं, आपको सीखना पसंद है बाय डिफॉल्ट, इसलिए ये अंदर से है अभिप्रेरणा उस काम को करने की, सीखने की या पढ़ने की। पढ़ते इसलिए आप क्योंकि जॉय मिलता है, आपको क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, यानी जिसका कारण बाहर ना हो। इंटरनल मोटिवेशन में कारण बाहर नहीं मिलेगा, कारण अंदर ही होगा। तो जब हम बात इंटरनल मोटिवेशन की, या फिर इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी अंदर है जो मोटिवेशन है, जो रीजन है, जो नीड है, जो एनर्जी है जिसकी वजह से आप काम कर रहे हैं, वो अंदर है व्यक्ति के, बाहर नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसके कारण बाहर हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या कहती है? आंतरिक अभिप्रेरणा देख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या कहती है? हाँ, आई अंडरस्टैंड अंशिका, बट सबको एक दिन छोड़ के ही जाना है, आपको अपने साथ जीना सीखना ही होगा, आज नहीं तो कल। ठीक, तो इंटरनल मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर से बाहर जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? रीजन अंदर होगा। क्या हो सकता है? जॉय हो सकता है, भाई आपको मजा आता है खेलने में इसलिए आप खेल रहे हैं, आपको कोई अवार्ड मिलेगा इसलिए थोड़ी खेल रहे हैं। क्यूरियस यानी जिज्ञासा, भाई इंसान में जिज्ञासा होती है जानने की, आप अपनी जिज्ञासा को मिटा रहे हैं, जिज्ञासा को पूरा कर रहे हैं इसलिए कोई काम कर रहे हैं। भाई व्यक्ति ऐसा थोड़ी है कि वो, आप मान लीजिए आज आपको जितना भी पैसा आप जिंदगी भर में कमाएंगे एक टीचिंग की जॉब में या जिस भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ऑफकोर्स टीचिंग की जॉब के लिए ही कर रहे हैं, एक साथ दे दिया जाए, है ना, अब आप क्या करेंगे? क्या करो? खर्च करेंगे उसे? नहीं, कुछ तो करेगा इंसान। टीचिंग की जॉब छोड़िए, आपको भरपूर पैसा दे देगा, जितनी आपकी नीड्स हैं, जितना आप खर्च कर सकते हैं, जो तरीके में नीड्स के हिसाब से। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अंत तो फिर किसी चीज का नहीं, आप कहेंगे नहीं हम तो एक प्राइवेट जेट लाएंगे कुछ 1000 करोड़ का, है ना, तो वो एक अलग चीज है।
तो ये मैं अपने जीवन से भी एग्जांपल ले रही हूँ कि काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है पैसे के लिए। तो क्या करें, काम नहीं करेगा इंसान, करेगा कुछ तो करेगा, खाओगे भी, घूमोगे भी, बॉडी का भी ध्यान रखोगे, जिंदा तो हो ना। फिर तो एक काम करना चाहिए, अमिताभ बच्चन जी को काम छोड़ देना चाहिए, अंबानी जी को काम छोड़ देना चाहिए, है ना, क्योंकि हो गया इनफ। तो यहां पे इंसान की इंटरनल रीजंस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बाहरी रीजन नहीं होंगे, वो फेम हो सकता है, वो बाहर सोशल वैलिडेशन हो सकता है, वॉट एवर, बट इतना तो है कि नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। वर्ल्ड टूर करेंगे कह रही है नीलम, मैं कर नहीं पा रही हूँ, करना है धीरे धीरे, इस साल से जो है, मतलब जो कमिंग ईयर है, दिसंबर से शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि काम भी करना होता है ना। अब आप लोगों के एग्जाम आ जाते हैं, क्या करें इंसान, कोई कह रहा है पबजी खेलें, कितने दिन खेलोगे पबजी, है ना, कुछ दिन में पक जाओगे, और नहीं पकोगे तो हो जाओगे। मैंने सुना है ऐसे ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको जो है, मान लीजिए किसी ने एलिमनी में उतना पैसा ले लिया कि अब काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, खर्चे हैं, कई लाख रुपए जो है महीने का मिलता है, और लोग हो गए 100-100 किलो के, पहले से नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बैठ के खा के टीवी के सामने बैठ बैठ के 100-150 किलो जो है वजन है, बीमारियां हो गई, और बस खेलते हैं, शराबें पीते हैं, ये करते हैं, है ना। कितने दिन करोगे, मतलब मैंने ब्रेक लेके देखा है इन बिटवीन, ठीक है, आप मूवीज देख लोगे, कितना बाहर घूम लोगे, आपको खुद में अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली जो इंसान काम करता है उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कुछ दिन अच्छा लगता है, ये तब अच्छा लगता है जब आप काम भी कर रहे हो, 8 घंटे आप काम कर लीजिए, 8 घंटे आप मजे कर लीजिए, 8 घंटे आप सो जाइए, है ना, उस 8 घंटे में से चलो 6 घंटे मजे कर लीजिए, 4 घंटे मजे कर लीजिए, है ना। तो इंटरनल मोटिवेशन, ऐसा थोड़ी इंसान को सब कुछ बाहर ही दे दोगे तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, करेगा कुछ तो करेगा जो उसे पसंद होगा, ठीक है ना। तो अगर हम वो दान करेंगे, कह रहा है कोई ऋषभ, हाँ वो भी अच्छा तरीका है, बाकी दान अपने आप हो जाता है, पहले मुझे भी यही लगता था, बट जब आप करोड़ों में टैक्स भरते हैं तो फिर आपको समझ आ जाता है भाई ये दान ही है, एक तरह से आधी इनकम आप दान ही कर दे रहे हैं। वो बात अलग है, उसको भी करप्शन में यूज किया जाता है नॉल, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, इसका कुल मिला के मतलब क्या है, कि कुल मिला के इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पास किसी काम को करने का रीजन जब अंदर हो तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। जॉय, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, है ना, लर्निंग का मन, ये सब इंसान में कुछ क्रिएट करने की इच्छा, कि भाई कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कोई एक पेंटिंग कर रहे हैं, मान लो, अब बिकेगी नहीं बिकेगी, मिलेगा कुछ होगा उसको नहीं होगा, वो एक अलग कहानी है, ठीक। तो रीजन इंटरनल है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, इसका कारण अंदर है। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी मोटिवेशन का जो लोकस है, जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसे, कि जहां से मोटिवेशन जो है वो कंट्रोल हो रही है, केंद्र है, वो इंटरनल है। ये पूछ लिया जाता है कई बार, क्या है, इंटरनल है, आंतरिक है, तभी तो आंतरिक अभिप्रेरणा कह रहे हैं हम इसको, बात सही है। इसका जस्ट ऑपोजिट है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसका जस्ट ऑपोजिट है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि यहां रीजन बाहर है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, है ना। रीजन क्या है आपका, बाहर है, कह सकते हैं कि ये जो दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है बात, गई तो थी गुड़िया खान सर की मैरिज में। एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, यानी ये बाहरी है, बहुत बड़े मोहिनी, नहीं मेहनत करिए, कॉन्फिडेंस मेहनत से आ जाता है, कॉन्फिडेंस कह रहे हैं खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपसे ही वापस आया है। कॉन्फिडेंस कोई हलवा नहीं है, कोई आपको 2 मिनट कोई इंजेक्शन नहीं है जो लगा देगा, खुद से मेहनत करके कमाना पड़ेगा, हो जाएंगे आदित्य वो भी, ठीक है। तो कोई कह रहा है आप भी स्टूडेंट से गिफ्ट लेने के लिए पढ़ा रहे हो, अरे वो सब सेकेंडरी चीज है, मेन क्या है अभी आएंगे उस पर भी कि ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा की जब हम बात करते हैं तो इसका रीजन बाहर से ये अंदर आ रही है, कहाँ, बाहर से अंदर आ रही है, ना कि अंदर से बाहर, बात सही है, बात सही है कि नहीं है ये बताओ। बाहर से अंदर यानी कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई अवार्ड हो सकता है, कोई प्रेज हो सकता है, कोई
प्रशंसा करेगा, वाहवाही होगी। प्रेज यानी प्रशंसा, भाई तारीफ करेंगी मम्मी, इसलिए पढ़ना है, फर्स्ट इसलिए आना है क्योंकि मम्मी जो है गौरव महसूस करेंगी या गौरवान्वित महसूस करेंगी, है ना। प्रेज हो गया, रिवॉर्ड हो गया। सैलरी के लिए कई लोग जो है परमानेंट सैलरी आएगी इसलिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अच्छाई बुराई किसी में है या नहीं है वो एक अलग कहानी है ना। बट आप मोटिवेटेड हैं कुल मिलाकर के, चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, तो आपको काम आप कर रहे हैं, है ना। कई बार आपके जीवन में एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा हावी होती है, कई बार आपके जीवन में इंटरनल मोटिवेशन हावी होती है। इंटरनल मोटिवेशन का मौका सबको नहीं मिलता हमारे कंट्री में, स्पेशली इस तरह की कंट्री में। हाँ, लेकिन वो लाभ कैसा है, ऋषभ कह रहे हैं कोई भी बिना लाभ के कुछ नहीं करता, वो लाभ कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मुझे पढ़ा के अच्छा लग रहा है और मेरी जो टीम है, आसपास लोग हैं, उनके घर चल रहे हैं, है ना, उनके अपने सपने पूरे हो रहे हैं, किसी को घर लेना है, किसी को कुछ करना है ना, तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा है। अगर ये लाभ है कि आप लोगों को नौकरी में मदद मिल जाए, कुछ अच्छा पढ़ के मुझे मेरा मन लग जाए, है ना, बाकी सारे सिस्टम्स चलते रहे, जीवन में एक पर्पज रहे, तो ये कोई बुरा लाभ नहीं है ना। भाई ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो किसी भिखारी को भीख भी देके या किसी गरीब की मदद करके भी आपको अच्छा तो लग ही रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है अगर उस तरह देखोगे। लेकिन वो रीजन बाहर है कि अंदर है, वो देखना है ना। कि आप हमेशा जब भी कुछ दान करने जाते हैं तो वीडियो ही बनाते हैं या फिर वैसे भी आप दान करते रहते हैं। हो सकता है एक बार वीडियो बना भी लें आप, लेकिन वीडियो बनाना फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एनीवे, तो इंसान की लाइफ में ये दोनों चीजें कॉम्प्लेक्सली जुड़ी हुई हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। कई बार आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, हालांकि आपको बच्चे को किस तरह का मोटिवेशन दिलवाना है या किस तरह का मोटिवेशन उसके अंदर जगाना है, तो हम कहेंगे कि आपको इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जगाना है बच्चे के अंदर, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा बच्चा बनेगा यहां से। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन में अगर आप सिर्फ रिवॉर्ड के लिए, मम्मी तो मुझे वेरी गुड कहेंगी जब इतने नंबर आएंगे, अब मान लीजिए या फलाने को प्रूव करने के लिए आपको नौकरी लेनी थी या फर्स्ट आना था, वो फलाना ही कोविड में गुजर गया, अब आप किस लिए नौकरी लेंगे, आपका तो नौकरी लेने का पर्पस खराब हो जाएगा, है ना भाई। जो प्रॉपर, जिसको एक अच्छा समय कहेंगे बहुत, या बेहतरीन समय कहेंगे नाम के केस में, पैसे के केस में, माय फादर पास्ड अवे बिफोर दैट, उसी साल मैंने जो है पहला घर लिया, पहली गाड़ी ली, ये वो। तो अब ये अगर सिर्फ उनको प्रूव करने के लिए अगर मैं कर रही होती तो दिक्कत हो जाती, फिर तो आपका पर्पस डिफीट हो जाता है। दुख होगा ऑफ कोर्स, नो डाउट, क्योंकि आपको अच्छा तो लगता ही है कि मतलब पेरेंट्स जो है प्राउड फील करते हैं या वट एवर, या चीजें देखें या जीवन में जो संघर्ष करते हैं वो उस तरह से निकले। लेकिन क्या आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए कर रहे हैं कि इसको तो जवाब देना है, इस रिश्तेदार को जवाब देना है, इस फलाने को जवाब देना है? कई लोग करते हैं, वो भी उनके लिए काम करता है, वो अपने आप मिल जाएगा। आपको ये देखना है, आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई काम पसंद है, पैशनेट है आप, इसलिए वो काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो कुल मिला के बात यह है कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स तरीके से, जटिल तरीके से इंटर रिलेटेड हैं। कई बार आप इंटरनली मोटिवेट होते हैं, फिर समय के साथ आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे चले जाते हैं कि चलो आपको पैसे मिल रहे हैं, अब आपकी आदतें ऐसी हो गई हैं कि इतना पैसा तो चाहिए ही, तो आप इसलिए काम को करते हैं, काम पसंद भी है आपको और पैसा भी मिल रहा है, आप दोनों के लिए कर रहे हैं। तो दिस इज, ये दोनों जुड़ गए आपस में। लेकिन बेटर कौन सा है? तो बेटर तो यहां पे बेटर क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है, कि आप बच्चे को इंटरनली मोटिवेटेड करें, यानी आप ऐसा पढ़ाएं कि उसको पढ़ने में मजा आए। तो जॉय ऑफ लर्निंग में रीजन बाहर नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा मकान पैसा रिवॉर्ड चॉकलेट ये सब के लिए नहीं पढ़ रहा, वो उसको मजा आता है उस क्लास में इसलिए पढ़ रहा है। तो जॉय ऑफ लर्निंग जिसका आंतरिक कारण है, तो अगर जॉय ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कि अगर आप मुझे जीवन भर कुछ ना मिले टीचिंग से तब भी मैं टीचिंग करूंगी, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है कि अभी मैं इसको फुल टाइम करती हूं, हो सकता है फिर मैं कम टाइम करूं, कुछ और जीवन के लिए करूं, हालांकि अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल। समझ रहे हो कि विराट कोहली को खेलने के लिए, अगर बचपन में थोड़ी खेलने के लिए पैसे मिलते हैं, किसी को खेलना पसंद होता है इसलिए आप खेलते हैं, बाद में फिर बताया जाता है कि अच्छा इंडिया टीम में जाओगे, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन भी आ जाती है, ठीक है ना। तो इंटरनल मोटिवेशन आपको बच्चों में कोशिश करनी है कि आप इंटरनल मोटिवेशन से काम कर पाए, क्योंकि एक्सटर्नल से क्या होता है, वो थोड़ा धक्के की तरह काम करती है, कि मतलब पुश स्टार्ट के लिए कोई काम शुरू कराना हो, आपने कह दिया बेटा ये दूंगा, ये काम कर दो, अब वो बेटा 4 दिन करेगा, 5वें दिन नहीं करेगा, क्योंकि उसका हो गया यार 4 चॉकलेट मिल गई, अब कितनी चॉकलेट खाऊं रोज। तो एक्सटर्नल में रिवॉर्ड पे या बाहरी चीजों पे आप चलते हैं। तो एक्सटर्नल किसी काम को शुरू कराने में, उसको थोड़ा बहुत पुश देने में सही रहता है, लेकिन बनाए रखने के लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन भी चाहिए।
लंबे समय तक फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये मुझे अच्छा कह रहा है, वो मुझे बुरा कह रहा है, मुझे पता ही नहीं है भाई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उनकी तालियों के लिए काम कर ही नहीं रही हूं। तो ये क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है कि आपको वो काम पसंद है। मतलब रीजन बाहर नहीं है, रीजन अंदर है। सीखने का जॉय हुआ, लर्निंग हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, ये इंटरनल रीजन से कुछ क्रिएट करने की इच्छा हुई, आपका मन, इंसान में क्रिएटिविटी होती है ना, तो वो चाहेगा पेंटिंग, ड्राइंग, है ना, घर में कुछ बना लिया किसी ने, अच्छी आज डिश बना रहे हैं आप खाने की, आपका मन है इसको ऐसे नहीं ऐसे सजाएंगे, कोई बाहर से आके नहीं आपको अवार्ड देने वाला, खा भी जाओगे थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका मन है आज। पूरी तरह से सूडो तो नहीं कहेंगे एक्सटर्नल को लवी, क्योंकि काम तो वो भी करती है, कि ऐसा नहीं है कि लोग पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए काम नहीं करते, करते हैं, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन भी काम तो करता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया शिवानी, नमस्ते कहिएगा आंटी को। चलिए, तो इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, इंटरनल मोटिवेशन का, आपको इसको प्रमोट करना है बच्चे में बजाय कि एक्सटर्नल के। बट कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी हमें जरूरत पड़ती है, फिर आप देखते हैं रिवॉर्ड्स मिलता है, वर्ल्ड कप जीतने पे ट्रॉफी मिल रही है, लेकिन उन प्लेयर्स को वो गेम पसंद था, नहीं तो वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाते उसमें। ज्यादा पावरफुल इंटरनल ही है। ठीक है, आपको सुकून या लॉन्ग रन में आप काम करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं भी मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तब भी आप काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको वो काम पसंद है, बशर्ते आपका पेट भर रहा हो कहीं से। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आस्था। तो अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, इसमें रीजंस बाहर होते हैं, बाहर से अंदर आ रही है ये, वो अंदर से बाहर जा रही है, तो इसका लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, वो लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी अभिप्रेरणा का केंद्र, वो एक्सटर्नल है। सिंपल, एक्सटर्नल में रीजन या लोकस जो है सेंटर ऑफ मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल में लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप इंटरनल मोटिवेशन बच्चे में जगा पाएं, दोनों इंटर रिलेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में जुड़े हुए हैं। कई बार आप कोई काम शुरू करते हैं इंटरनल मोटिवेशन से, फिर एक्सटर्नल भी उसमें मिल जाता है, तो दोनों मिलकर के आप मोटिवेटेड हैं, डबल मोटिवेटेड हैं एक तरह से, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक्सट्रिंसिक में शुरू करते हैं कोई काम कि घर वालों ने कहा था यार ये कर लो टीचिंग ट्रेनिंग, है ना, और फिर तुम चाहे जो कर लेना, नौकरी लग जाएगी, ये वो आपने एक्सटर्नल से शुरू किया, लेकिन आप जब टीचिंग ट्रेनिंग करने गए, ये मेरे साथ भी हुआ कुछ हद तक, तो आपको मजा आया बच्चों के साथ, हालांकि टीचिंग बचपन से पसंद थी, तो फिर आपको मजा आया वो काम में, बच्चों के साथ आपको मजा आया, तो आपकी इंटरनल मोटिवेशन भी वहां जाग गई। तो कई बार एक से शुरुआत होकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है, इसलिए इंटर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स वे में जुड़े हुए हैं, आपको भी नहीं पता कि कौन सी चीज इंटरनली, मतलब पता लग जाता है, बट कहां इंटरमिंगल हो जाएंगे, कहां इतने कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड बन जाएंगे कि कौन सी वाली मोटिवेशन कहां काम कर रही है। ठीक है ना, थैंक यू ऋषभ। हाँ, संदीप कह रहे हैं अपनी बेटी के लिए काम जॉब चाहिए ताकि उसको अच्छी लाइफ दे सकूं, तो ये कितना प्यारा मोटिवेशन है, इसमें कहीं ना कहीं लव सेंटर में है और एक्सटर्नल रीजन भी इसमें है, नॉट बैड। मैम खुद अपनी पसंद से या फिर अपने पैशन से कुछ करने नहीं देते, कंपैरिजन आज भी करते हैं। देखो वो आप जमाने को, इवन परिवार भी अगर टॉक्सिक है या समझने वाले लोग नहीं है आसपास, उनको प्रूव करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, जीवन भर नहीं जी सकते, ना दुख में रह सकते हो। बस इतना है कि आप अपने पैरों पे खड़े होके फिर आप कुछ और सोच सकते हो, या फिर आप बागी बन सकते हो, वो फिर देता है दिक्कत। रीइंफोर्समेंट प्रोसेस को बनाए रखने में बीच बीच में दिया जाता है, किसी बात को गुड, वेरी गुड, शाबाश, किसी ने अच्छा लिखा, आपने कह दिया। मोटिवेशन एक बड़ी प्रक्रिया है ना, मोटिवेशन एक बड़ी प्रक्रिया जो किसी काम को शुरू करने, उसको बनाए रखने, उसको अचीव करने तक बनी रहती है। रीइंफोर्समेंट एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपने शाबाशी दे दी तो रीइंफोर्स हो गया, बढ़ावा मिल गया एक तरह के व्यवहार को, वो रीइंफोर्समेंट है। ठीक है ना, हो जाएंगे ऋतु ऋतु। चलिए खैर, न्यू वर्जन ठीक से नहीं चल रहा है एप्लीकेशन का, कोई बात नहीं, चल जाएगा, अपडेट होके ना थोड़ा लगता है, रिफ्रेश कर लेना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इंटरनल मोटिवेशन में आंतरिक कारक होते हैं, जैसे सीखना, भाई इंसान को नेचुरली सीखना बहुत पसंद है। अब आपको शेरो शायरी पसंद है, या कोई कविता पढ़ना पसंद है, कुछ बनाना पसंद है, डिश हो सकती है, कोई जिम जाना पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो ऐसा थोड़ी कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे उसके तब आप करोगे। कोई मूवी देखना पसंद है तो कुछ मिलेगा थोड़ी, ठीक है ना। तो लर्निंग यानी अधिगम, अपने आप में कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई किताब पढ़ के, सिलेबस की भी नहीं है तब भी पढ़ रहे हो, तो ये इंटरनल मोटिवेशन का टाइप है। एटीट्यूड, आपका नजरिया, आप कैसे देखते हो चीजों को। जो समाज सुधारक हैं उनको कौन शुरुआत में ही पद्मश्री दे रहा है ना, लोग ठीक से बात नहीं करते बट उनको वो करना है, उनका एटीट्यूड है उस चीज को करने का। अचीवमेंट के, एक उपलब्धि, एक सुकून का अचीवमेंट
होगा, जरूरी नहीं है एक्सटर्नल अचीवमेंट हो कि बाहर ही रिवॉर्ड मिलेगा। क्रिएशन, कुछ बनाने का जुनून। फिजियोलॉजिकल कई बार रीजन हो सकते हैं कि आपको भूख लगी है और आप प्यास के लिए पानी लेने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें इंसेंटिव होगा कि भाई इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो ओवर टाइम कर रहे हैं। फियर, कोई डर हो सकता है कि फियर की वजह से कर रहे हैं कि यार ये नहीं किया तो घर वाले शादी कर देंगे, तो आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि शादी अपनी मर्जी से करनी है, या रीजन बाहर है, एक्सटर्नल है, कोई भी रीजन, फियर है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है या कुछ और हो सकता है। पावर, पावर का नशा, ये बाहर है ना, कि ये वाली वर्दी चाहिए, ये वाला वो चाहिए, क्योंकि ताकि लोग परेशान ना कर सकें, तो ये पावर भी बाहरी है। एफिलिएशन, के इसके साथ जुड़ना है, उसके साथ फोटो खिंचाना है, इसके साथ वीडियो बनानी है, किसी से जुड़ना है। ठीक है देवांश, चलिए, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल की बात हुई। इंटरनल बेटर है, नो डाउट। एक दो सवाल हैं इसी से संबंधित, एक बार आप ये ट्राई करके देखो और बताओ मुझे। इंटरनल और एक्सटर्नल पे एक सवाल जनरली देखने को मिल जाता है। एटीट्यूड मतलब आपका नजरिया, आप देखते कैसे हैं चीजों को, आपके आइडियाज, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम, वो सब जो है एटीट्यूड में आ जाता है कि आपकी नजर कैसी है। ठीक है, बहुत बढ़िया पूनम। चलिए, बहुत बढ़िया। जिक्र वो अलग से करेंगे बाद में, थियरीज ऑफ मोटिवेशन। फटाफट फटाफट से बताओ। हाँ, स्नेहा कह रही है मेरे को आपको इंटरव्यू देना है बस। तो ये जो है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। हाउ कैन टीचर्स इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स? भाई आपको कोशिश तो करनी है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाएं आप, क्योंकि हर चीज पे बच्चा रिवॉर्ड ही मांगता रहेगा तो खुद से काम कब करेगा। तो इंटरनल मोटिवेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? बाय गिविंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी नकारात्मक पुनर्बलन देकर, या फिर बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस, या फिर बाय इनकलकेटिंग जॉय। अब देखो, ये रीइंफोर्समेंट भी बाहर से दिया जाएगा, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में तो आप कुछ हटाते हैं। ये हम बाद में समझेंगे कि रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन में क्या कहानी होती है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में नेगेटिव जब भी होगा, चाहे वो नेगेटिव पनिशमेंट हो, कुछ हटाया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है, जहां अंदर हो रीजन। ठीक है ना। बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन को बढ़ावा देना है, रीजन बाहर है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, हाँ, इसमें रीजन हमें अंदर नहीं है, ये सॉरी बाहर नहीं है। आनंद जो है वो कोई बाहर थोड़ी दिखता है, आपके मन के अंदर है। तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप पढ़ लेते हैं वो। बाय जो इंसान आपको पसंद है वो आपको कुछ देगा, ये थोड़ी आपको बैठ के अच्छा लग रहा है उसके साथ। बाय गिविंग रिमूवल पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट हटा देंगे, तो यहां से भी कुछ हटाया जाएगा। तो ये इंटरनल तो नहीं है, ये तो सब बाहरी रीजन है। किसी ने गुड कहा, वेरी गुड कहा, रीइंफोर्समेंट में भी कुछ हटा दिया। सीखने का आनंद पैदा करके, यानी बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देकर के आप इंटरनल मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, कि बच्चे को जिस तरफ इंटरेस्ट है, उसका नेचुरल इंटरेस्ट जिस तरफ है, इंक्लिनेशन, वो आप उस चीज पे जोर दीजिए। डलवाएंगे मैथ 3, बहुत जल्दी डलवा देंगे ये हमारे इसमें। अब एक और क्वेश्चन है इंटरनल मोटिवेशन से, फटाफट से देखना। ठीक है, फटाफट से आप देख के जो है जवाब देंगे। बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, ठीक है। दूसरे वाला बताओ। चले, हम्म एक किताब दिख गई थी मुझे, अच्छी लगने लग गई, पढ़ने का कर गया मन, बट अभी हम पढ़ेंगे क्लास के बाद। इसमें सी कह रहे हैं, कोई बी भी कह रहा है। अब समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन में आप अटकेंगे मुझे पता था। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ
अगर हम बात करें, ये देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के बीच क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछा है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इम्पैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन नॉट इम्पैक्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन एनी पॉसिबल मैनर, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य प्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य जो है वो किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक को प्रभावित नहीं कर सकती। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका टीचिंग ट्रेनिंग में बीएड में एडमिशन करा दिया गया कि हाँ ठीक है नौकरी लग जाएगी, लड़कियों के लिए अच्छी नौकरी होती है, फलाना ढिमका, इस तरह के स्टीरियोटाइप के चलते। लेकिन जब आप गए तो रीजन क्या था, एक्सटर्नल था कि आपने कहा, घर वालों ने कहा इसलिए नौकरी के लिए फलाना ढिमका, एक्सटर्नल मोटिवेशन से आपने एडमिशन ले लिया। अब आपको पढ़ के मजा आ रहा है या पढ़ा के मजा आ रहा है, टीचिंग में मजा आने लगा, तो आपकी इंटरनल मोटिवेशन भी जाग गई। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनल से एक्सटर्नल नहीं जा सकता या एक्सटर्नल से इंटरनल नहीं जा सकता, दोनों तरफ जा सकता है, कि एक्सटर्नल से इंटरनल भी जा सकता है, आंतरिक से बाह्य विप्रेरणा की ओर भी जा सकता है, बाह्य से आंतरिक की ओर भी आ सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि इंटरनल से तो आंतरिक से तो बाह्य आ सकता है बट बाह्य से आंतरिक नहीं जा सकता, ऐसा कहना एकदम गलत होगा। ठीक है जी, बात सही है। चलिए, तो ये एक बेसिक बात है कि दोनों जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे वो कॉग्निशन और इमोशन है ना, तो ये एक दोनों जो है एक दूसरे को, एक से दूसरा जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, कौन सा बच्चा सुना लिए, ठीक, इतनी बात है। तो ये नहीं कह सकते कि इंटरनल से तो हो सकती है प्रभावित, एक्सटर्नल से नहीं हो सकती। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस कैन बोथ इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी दोनों ही, चाहे वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो चाहे बाहरी अभिप्रेरणा हो, दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, है ना। बट दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, बट ये दोनों जो है स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा कि स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। कई बार इतनी इंटरमिंगल हो जाती है, एक चीज से दूसरी चीज ऐसे जुड़ती है कि आपको पता नहीं लगता है, दोनों साथ में फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र हैं कोई, ठीक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज, इतने जटिल तरीके से एक दूसरे के साथ जो है काम कर सकती हैं, अंतःक्रिया कर सकती हैं। विद वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग द अदर, कि एक टाइप की मोटिवेशन जो है वो दूसरे टाइप को प्रभावित कर रही है। कि मजबूरी आई, कोई रिश्वत नहीं लेता था, हो सकता है वो रिश्वत से हो गया हो मोटिवेटेड, हालांकि क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी फिर, बट यू नो व्हाट आई मीन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय बोथ एट द सेम टाइम, दोनों से मोटिवेटेड हो सकते हैं एट द सेम टाइम। कि भाई विराट कोहली को क्रिकेट भी पसंद है और जो उसके साथ फेम आता है वो भी पसंद है, वर्ल्ड में नंबर 1 कहे जाते हैं वो ये भी पसंद है ना। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रीजंस यहां पे जुड़ गए, समझ रहे हो। तो ऐसा थोड़ी कि वो कहते हैं कि नहीं अब कोई भी 1 रुपया मत दो, अब जो है अब कुछ नहीं कमाना है, या कोई एडवर्टीजमेंट से पैसा नहीं कमाएंगे, या फिर मैं ये कह दे रही हूँ कि नहीं कोई जरूरत ही नहीं है भाई, अब तो जो पड़ा हुआ है उसी को लगा के उल्टा इसमें खर्चे चलाएंगे ना। तो वो दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स तरीके से, जटिल तरीके से। कौन सा किस चीज को प्रभावित कर रहा है वो जटिल हो जाता है। विद वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग द अदर, एक प्रकार की जो विप्रेरणा है वो दूसरी को प्रभावित करती है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ये एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है कि फिक्स्ड होती है, इस पर चर्चा हमारी हो चुकी है। मोटिवेशन का एक साइकिल है। कौन सा एक क्वेश्चन आ जाता है या पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्ड है जो इंटरचेंजेबली यूज होता है मोटिवेशन के साथ, है ना। तो हम कहते हैं कि इंटरचेंजेबली यानी मोटिवेशन की जगह पे कई बार यूज कर लेते हैं, तो वो है नीड। नीड इज द वर्ड जो इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लोग मोटिवेशन के साथ। कि अगर नीड ही नहीं होगी तो मोटिवेशन नहीं होगी, अगर प्यास नहीं लगी है तो मोटिवेटेड नहीं होगे पानी पीने के लिए, है ना। नौकरी नहीं चाहिए तो नहीं होगे मोटिवेटेड। जब आपका वो अभी बता दूंगी डी क्यों नहीं था सही। अगर आपको मान लीजिए कि आपने सीटेट दिया, सीटेट हो गया क्रैक, अच्छे नंबर से भी हो गया। अब आपको आगे नौकरी की तैयारी करनी है, तो आप केवीएस का बैच लोगे कि सीटेट का बैच वापस जाके लोगे।
केवीएस का बैच लोगे, क्योंकि आपको अब आगे की तैयारी करनी है ना। आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, अब आपको नीड ही नहीं है सीटेट देने की दोबारा, है ना। मुझे नौकरी की नीड ही नहीं तो मैं फॉर्म क्यों भरूं। तो ये क्या होगा, जहां नीड नहीं है वहां मोटिवेशन भी नहीं होगी, जहां नीड है वहां मोटिवेशन होगी। तो कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस कहते हैं हम। तो आवश्यकता थी तो बल्ब बनाया गया उस समय पे। तो आवश्यकता से मोटिवेशन आती है, चाहे वो इंटरनल नीड हो चाहे वो एक्सटर्नल नीड हो, नीड काम करती है आपकी, है ना। अभिप्रेरणा जो है वो काम करती है, अभिप्रेरित करने में व्यक्ति को जो नीड है वो काम करती है। तो इसीलिए जो मोटिवेशन का साइकिल है वो नीड से शुरू होता है। कोई कह रहा था कि लास्ट क्यों नहीं हो सकता डी ऑप्शन, देखो एक बार यार, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इंटरनल एकदम अलग है, एक्सटर्नल एकदम अलग है, कोई रिश्ता नहीं है इनका। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा ना कि दोनों से मोटिवेटेड नहीं हो सकते सेम टाइम पे। दोनों से हो सकते हैं मोटिवेटेड। भाई आपको क्रिकेट खेलना भी पसंद है और आपको पैसा मिलता है क्रिकेट से, ये भी पसंद है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन भी है और इंटरनल भी है, एक टाइम पे आप दोनों तरह से मोटिवेटेड हैं। समझ रहे हो बात को। साइकिल ऑफ मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं यानी अभिप्रेरणा का चक्र, तो 6 स्टेप हैं इसमें, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म मैं हमेशा बताती हूं, NDA गार, NDA गार, GAR, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीड, आपका ड्राइव, जो आपका अराउजल, फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, फिर अचीवमेंट हो जाएगा, फिर रिडक्शन इन अराउजल। अभी हम ये पढ़ेंगे, ये 6 स्टेप हैं। फर्स्ट नीड, सेकंड ड्राइव, थर्ड अराउजल, फोर्थ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिफ्थ जो है वो अचीवमेंट ऑफ गोल और रिडक्शन इन अराउजल, ठीक है। तो नीड की जब हम बात करते हैं यानी आवश्यकता, अगर आपको नीड है कि आपको नौकरी की नीड है तो आपका पहला स्टेप मोटिवेशन की तरफ शुरू हो गया, है ना। नीड आवश्यकता, ड्राइव जिसको उद्वेलन या कई लोग प्रणोद बोल देते हैं। भाई आपकी जो ये नौकरी की नीड है ये आपको ड्राइव करेगी, ये आपको आगे बढ़ाएगी कि यार करो तैयारी, तैयारी करो भाई, ऐसे थोड़ी होता है, तैयारी करो। अब ये जो ड्राइव है, इस नीड से जो ड्राइव आ रही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे, तो ये अगर हम बात करें यहां पे तो ये आपको एक स्टेप और आगे लेकर के जाएगी, जो है अराउजल, उत्तेजना, कि अब आप रह नहीं पा रहे हैं, ये चीज इतना ड्राइव कर रही है आपको कि आपको तो IAS बनना ही है या आपको तो टीचर बनना ही है। तो ये क्या है, उत्तेजना इस लेवल पे है, अंदर इतनी हलचल है कि यार अब तो फॉर्म भरना ही होगा, मुझे शादी से पहले कुछ करना था, नीड थी नहीं कर पाई, ये वो कुछ जीवन में घटित हुआ, आपको मान लीजिए ह्यूमिलेटेड फील हुआ या आपको खराब महसूस हुआ या आपका डिवोर्स हो गया, कोई घटना घट गई, व्हाटएवर। अब आपकी जो ये नीड थी जिससे ड्राइव भी थी, आपने पहले काम किया होगा बट उतना एक्शन नहीं लिया, अब ये अराउजल के फॉर्म में है, यानी अब ये अंदर से बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फट रहा है, जिसके बाद आपको एक्शन लेना ही होगा, आप रुक नहीं पाएंगे। तो आप बैच लेंगे, फॉर्म भरेंगे, गोल की दिशा में काम करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको हम कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब बात करते हैं अचीवमेंट की, यानी जब आप सही गोल की दिशा में व्यवहार करेंगे, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपने सिलेबस खत्म किया, डेली डेली पढ़ रहे हैं, तो आप गोल की दिशा में काम कर रहे हैं, नौकरी की तरफ। अचीवमेंट क्या है, यानी आपको उपलब्धि हो गई, अब आपने पा लिया अपने गोल को, उपलब्धि हो गई, ये हुआ अचीवमेंट। फिर आता है फिफ्थ स्टेप, रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी उत्तेजना में कमी, उत्तेजना में कमी, क्योंकि अब आपको जो है अचीवमेंट हो गया गोल का, नौकरी मिल गई, अब थोड़ी आप हर बार फॉर्म भर के बैठे रहोगे। तो जो अराउजल था, ये जो एनर्जी, ये जो आग थी एक तरह की, अब इसमें हो गई कमी, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर लिया आपने। आपको नौकरी लेनी थी, हो लग गई नौकरी, किसी से बदला लेना था, ले लिया बदला, ठीक है ना प्रियंका। तो अगर हम देखें तो पहला स्टेप क्या था, नीड, यानी आवश्यकता है आपको किसी चीज की, फिर ड्राइव, वो चीज आगे बढ़ाने के लिए आपको चलाना चाह रही है, फिर वो आग के फॉर्म में, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर, अराउजल है उस लेवल का कि अब आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, फिर अचीवमेंट हो जाता है, फिर अराउजल, यानी आपको आईफोन लेना था, नीड जागी आपको, पता नहीं किसी को देख के या कैसे भी आप मोटिवेटेड हुए, या हो सकता है आप वीडियो बनाते थे, आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए थी, तो नीड है।
ड्राइव है यार, लेना है लेना है लेना है, अराउजल है, कुछ भी करके अब तो लेना ही है, अब बैठ नहीं सकते, वो उतनी ज्यादा एनर्जी जो है इन मोशन है। फिर आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, किसी ने ईएमआई ली, किसी के पास पैसे पड़े थे उसने वो ले लिया, फिर अचीवमेंट हो गया, अब आपको आईफोन नहीं लेना क्योंकि आपके पास आईफोन है एटलीस्ट साल भर तक या वट एवर, अब कोई नई नीड आएगी। तो ऐसे ही इंसान के जीवन में चीजें चलती रहती हैं, एक नीड आती है उसके लिए फिर आप काम करते हो, मोटिवेटेड होते हो, अचीवमेंट होता है, अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, नहीं तो कोई और नई नीड आएगी। ठीक है ना। तो एनडीए होता है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, तो एनडीए गार है, एनडीए गार है। बात सही है। तो ये है आपके 6 स्टेप्स होते हैं इसमें। और अप्रोचेस जो है इसमें मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ, वो कुछ दिन पहले क्लास हुई थी ना, जिसमें आपकी एक होती है आपकी मास्टरी ओरिएंटेशन, जिसको हम बेस्ट मानते हैं कि व्यक्ति को मास्टर बनना है इसलिए कोई काम कर रहा है। दूसरी होती है आपकी जो फेलियर अवॉइडेंस है, किसी तरह से राजू रस्तोगी वाला एग्जाम्पल कि बस फेलियर से बच जाना है कुछ भी करके, वो फेलियर अवॉइडेंस है कि 33% नंबर आ जाए, किस तरह से मेरिट में आ जाऊं, चाहे लास्ट ही आ जाऊं। और एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी फर्स्ट आना है कुछ भी करके, चाहे रट्टा लगाना पड़े, जैसे वो चतुर रामलिंगम था 3 इडियट्स में, है ना। तो इसमें चतुर का एग्जाम्पल, इसमें राजू रस्तोगी का एग्जाम्पल, और इसमें रेंचो का एग्जाम्पल 3 इडियट वाला। बात सही है। एग्जाम्पल्स मैं बहुत टाइम से दे रही हूँ, अब कई लोग इसको जो है इंस्पिरेशन भी लेते हैं, सेम यूज कर लेते हैं, नया नहीं सोच पाते हैं। ठीक है ना। हाँ ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। बाइलिंगुअल लिख तो देती हूँ यार, वो पूरा भर जाता है, कई बार मैं यूज करती भी हूँ। ये हायरार्की ऑफ नीड्स है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको ये बता देती हूँ। हाँ ऐसा होता है श्री कई बार कि हमें लगता है कि कहीं पहुंच के हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं कि जिनकी जॉब लग गई अब जीवन में जो है सब कुछ हो गया, अब इसके बाद कोई भी चीज़ बची नहीं है पाने को। एक बार ये देखिए आप, विच टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन। मोटिवेशन टर्म के साथ इंटरचेंजेबली परस्पर प्रयोग किया जाता है, यानी मोटिवेशन और इसको मोटिवेशन की जगह यूज कर लेते हैं, मोटिवेशन को इसकी जगह यूज कर लेते हैं। कौन सा शब्द है, अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले, फिर ये थियरी हम पढ़ेंगे फटाफट से। कौन सा शब्द है बताओ। ऑप्शन सी नीड, बिल्कुल। नीड से शुरू होती है ना मोटिवेशन की साइकिल, तो मोटिवेशन और नीड को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कई लोग। बात सही है। मोटिवेशन और नीड को कई लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, वैसे डायरेक्टली आजकल सवाल इस पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट ये बताती है कि मैस्लो, अब्राहम मैस्लो एक जो है आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम बोल देते हैं हायरार्की को, आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, बढ़ते हुए उसमें पदानुक्रम। ठीक है, 5 लेवल हैं इसमें, पहले ज्यादा हुआ करते थे बट अब 5 ही हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं, कि व्यक्ति को हवा, पानी, खाना, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सब चाहिए, शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल नीड्स हैं, है ना, कि खाना पीना, सोना, कपड़े, छत सर पे, बारिश में ना सो रहा हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, आपकी पहले स्तर की नीड्स हैं। एक के बाद दूसरे लेवल पे जाएंगे, एक से सीधा तीसरे पे नहीं जा सकते, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग एक के बाद हाईएस्ट लेवल पे जाता है जो कि 5वां है। फिर आती है सेफ्टी नीड्स, कि यार ठीक है खाना मिल गया, पानी मिल गया, आज सोने को मिल गई जगह, है ना, कपड़े मिल गए, लेकिन ये सेफ भी तो हो, कल ऐसा ना हो कि मैं सो रहा हूँ फुटपाथ पे और कोई शेर आके खा जाए। तो सेफ महसूस करूँ, मेरे बैंक में एक बैलेंस हो, मेरा खुद का एक घर हो, है ना, या फिर अगर रेंटेड में रहता हूँ तो मेरे पास उतने पैसे हों कि मैं जीवन भर रेंट दे पाऊँ, तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, बैंक बैलेंस, एफडी करा रहे हैं आप, तो ये सेफ्टी नीड्स हैं आपकी, कि आपके पास एक पक्की नौकरी हो, है ना, नौकरी तो आप में से कई लोग अभी भी कर रहे होंगे, बट आपको एक सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कि हेल्थ के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी हो, रिसोर्सेज हो, कि आप सेफ फील करें, सेफ्टी की नीड्स फुलफिल हो आपकी। फिर आता है आपका 3rd लेवल, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स, यानी अब आपको पता है आपकी खाना पीना सोना ये सारी नीड्स फुलफिल्ड हैं, सेफ भी हैं, आपके पास एक बैंक बैलेंस भी है, या एक पक्का रोजगार भी है, घर भी है, वॉट एवर। अब आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं, प्रेम और संबंध की नीड, कि अब आपको यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सब चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको खाना मिल रहा है
और आपको सेफ्टी है कि कल आपको घर से बाहर निकाल के नहीं फेंक दिया जाएगा। जिसको ये चिंता है कि कल घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, उसको प्यार मोहब्बत की नहीं पड़ी है, उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की पड़ी नहीं है, वो रोजगार की देखेगा। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस थर्ड लेवल पे आती है। फिर आपको परिवार, प्यार, कनेक्शन चाहिए बेसिकली। अभी मैं मुंबई गई थी तो एक कैब ड्राइवर जो है वहाँ मिले मुझे, तो हमारी बात होने लगी। 2-3 कैब ड्राइवर से मेरी बात हुई, जिसमें से एक मुझे याद है 2 दिन के लिए मैं थी। तो उसमें उनसे पूछा मैंने, ऐसी बात बात होने लगी। फिर वो बिहार से थे, मुंबई में हैं 20-25 साल से पिछले। कह रहे सैलरी बहुत अच्छी है, 1-1.25 लाख रुपए कमा लेता हूँ मैं महीने के, और लेकिन मन नहीं लगता है यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है, वो मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि परिवार जो है बिहार में रहता है और वो मुंबई रहते हैं। साल में 1 बार और मैक्सिमम हुआ तो 2 बार वो लोग मिल पाते हैं। तो ये क्या है, उनकी कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो रही? फिजियोलॉजिकल नीड्स तो हो रही है, शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना, सेफ्टी भी है, इतना कमा लिया आप 20-25 साल में, सेफ महसूस कर रहे हैं, है ना, घर भी बनवा दिया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स उनकी फुलफिल नहीं हो रही हैं, क्योंकि घर वाले बहुत दूर हैं और बहुत समय हो गया। और जब आपका पेट थोड़ा पैसे से भर जाता है तो आपको प्यार मोहब्बत की याद ज्यादा आती है ना। अब ये मत कहना आप कैसे जी रहे हो, जी लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। एस्टीम नीड्स है फोर्थ लेवल की नीड, यानी अब आपको सम्मान भी चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, कि आप अपने हिसाब से जीवन जी पाएं, ये एस्टीम नीड्स हैं। तो मेरी ये भी फुलफिल्ड है, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, मुझे लगता है कि हम लोगों में से काफी लोगों की कुछ हद तक तो फुलफिल्ड होंगी ही। लव एंड बिलोंगिंगनेस, चाहे अब वो ठीक है पार्टनर नहीं है तो दोस्तियां हैं, परिवार है, ठीक है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स भी फुलफिल्ड हैं। फिर एस्टीम नीड्स, यानी समाज में चाहिए इज्जत, आपको 4 लोग जानते हो, आप अपने मुताबिक जीवन जी पाएं, स्टेटस हो, वट एवर, ये सब है। तो कई चीज़ों में तो मतलब मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसा जाल है जो इंसान को फिर बांधे रखता है। फिर है हाईएस्ट लेवल, ये सब आपका छूट जाएगा अगर आप हाईएस्ट लेवल पहुंच गए, लेकिन ये सब पार करके आप कहीं हाईएस्ट लेवल पहुंच पाते हैं, नहीं तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लोगों का जो वो है लालच, वो खत्म नहीं होता। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, नवोदय विद्यालय की नौकरी छोड़ दी, क्यों? यूपीएससी क्रैक करना था। किसी को लगता था कि वो जो है अच्छे आईपीएस अफसर बन सकते हैं, है ना, या लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, वो उस चीज के लिए बनी है या बना है। तो ये हाईएस्ट लेवल है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मुझे तो पेंटर बनना था यार, मुझे तो ये करना था जीवन में, मुझे तो समाज सेवा करनी थी। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि आपको रियलाइज हो गया कि आप किस लिए बने हैं, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है, ठीक है ना। आ जाएंगे अपेक्षा एग्जाम्पल भी। 1-2% लोग मुश्किल से पहुंच पाते हैं कि मैं जिस चीज के लिए बना हूं वो करूं। तो फिर ऐसी किताबें लिखी जाती हैं, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, कि व्यक्ति ने रिजाइन दे दिया आईएएस बन के भी, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ यार कुछ और करना है अब, है ना, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, मुझे मजा किसी और चीज में आता है। आपकी सारी नीड पूरी हो गई हायरार्की की, सिमरन कह रही हैं। हाँ सिमरन, लकीली और अनलकीली, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ना, क्योंकि फिर आपको हमेशा मीनिंग ढूंढते ही रहना होता है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों में उलझे नहीं हैं, है ना। हमारे यहाँ इंडिया में कुछ एक्सेप्शंस इसके मिलते हैं, मंक वगैरह जो हैं, कई लोग जो एक्चुअल में संत हैं या वो हैं, तो वो तो शुरुआत से ही वो अपनी सारी नीड छोड़ के सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं। बट इस थियरी का एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। नॉर्मली ये थियरी कहती है एक स्टेप से ही दूसरे स्टेप पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, फिर चौथे पे जाएंगे, तब 5वें पे पहुंचेंगे। तो कोशिश चल रही है, देखो क्या हो पाता है ना, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो आप कर रहे हैं या नहीं। तो मतलब टीचिंग वन ऑफ दोज थिंग्स है कि जो मुझे अच्छा लगता है। अभी ऑफलाइन क्लास जब से शुरू हुई है, मेरा मूड अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ऑनलाइन की वजह से ना थोड़ा कैमरा देख देख के बोर हो गई थी। आपकी नीड अभी और बाकी है क्या यार? अब ऐसे देखा जाए तो आप अंत तो है नहीं किसी चीज़ का, बट हाँ जो एक्चुअल में एक बहुत हद तक सेटिस्फेक्शन होता है, या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रूव करने को हो, या फिर मतलब मैंने 2017 में पासपोर्ट बनवाया था, जब मेरे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और तब 1500 रुपये इकट्ठे करके जो है, यूट्यूब चैनल था मेरा तब भी, लेकिन यूट्यूब से उस समय पैसे नहीं आते थे, ठीक। तो वो पासपोर्ट बनवाया था क्योंकि मुझे, मेरी इच्छा थी बाहर पढ़ने की बहुत पहले से, तो वो इच्छा भी छूट गई अपने आप। कई बार ऐसा होता है कि आप जब ये क्लाइंब कर रहे होते हैं तो कुछ इच्छाएं जो आपको लगता है कि आपको करनी थी, उनका भी मन आपका खत्म हो जाता है, आपके अंदर एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन आ जाता है, और फिर ये सब काम है, ठीक। तो वो 2017 से बना था, आज 25 है, 2 साल बाद 27 में जो है एक्सपायर हो जाएगा, मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा बेसिकली। मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाई हूँ, और 2018 से मैं इनफ कमाती हूँ कि मैं बाहर घूम के आ सकूं, है ना। तो ये कहानी ऐसी है, और
फिर तो उसके बाद तो कहानी जो है इतनी स्पीड पकड़ गई कि पता नहीं लगता, कई बार लोग पूरे जीवन में नहीं देख पाते हैं, कई जीवनों में नहीं देख पाते, वो एक अलग कहानी है। तो अब ऐसा है कि हाँ, अब जबरदस्ती बनाई हुई नीड्स हैं कई बार कि नहीं यार दुनिया घूम के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे पता है वहां भी कुछ पड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लड्डू मिल जाएंगे। जब आपको पता होता है कि आप कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हो आप मैप पे, कोई भी जगह जहां आपका मन करे फ्लाइट बुक करा के, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत किक नहीं है, कुछ पड़ा नहीं हुआ है ना। मैं अपने घर में बैठ के टीवी देख रही हूँ, उसमें भी खुशी हूँ। ड्राइव करने चली जा रही हूँ, उसमें भी खुश हूँ। सस्ती गाड़ी चला लो, उसमें भी खुश हो। महंगी भी खुश हो। गाड़ी लेनी है, कोई रीजन नहीं है, क्योंकि शौक है ड्राइविंग का, ये वो। अब रीजन देने पड़ते हैं कुछ करने के, कहीं खर्च करने के, है नहीं, उसमें पड़ा कुछ नहीं है। ये समझ आ चुका है करके, और करने से पहले भी था। ठीक है, ईश्वर ने या सिचुएशन ने ऐसी बनी कि चीजें हुई, नहीं भी होती तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे को लेके बहुत इसके पीछे भाग रही थी, है ना। तो क्योंकि नीड्स आपकी बहुत कम में फुलफिल हो जाती हैं, और मेरी एज बहुत कम थी, तो ऐसा नहीं था कि बहुत मुझे लग रहा था कुछ छूट गया है, या फिर कि मुझे कोई बहुत घर से बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बट ऑफ कोर्स बाद में फिर आप ले लेते हो जिम्मेदारी, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो उस तरह से फिर चीज़ें होने लगती हैं, तो आप अपने तरीके से करते हो चीज़ें। बट ऐसा था नहीं, किसी ने ये कहा नहीं था कि भाई फलाना ये करना है या वो करना है। तो वैसा सा है। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि अभी तो वैसा है कि नीड है नहीं, बनानी पड़ती है कि नहीं यार चलो घूम आते हैं, एक दुबई की टिकट करा लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा चले जाते हैं। थोड़ा चेंज चाहिए ताकि मन भी लगा रहे काम में, है ना। अब तो वैसा हो गया है कि गाड़ी ले लेते हैं यार, कोई बात नहीं, कोई रीज़न नहीं है गाड़ी लेने का, थोड़ा बहुत ही अच्छा लग जाएगा, ड्राइविंग पसंद है इसलिए ले लेते हैं। उसमें भी मैं कन्विंस नहीं कर पाती हूँ अब खुद को, मुझे बेवजह का ही लगता है। तो स्थिति अभी वैसी है, अभी कशमकश है कि हाँ, सीखने में मज़ा आता है, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करने में मज़ा आता है, या आप कंपनी के लिए चले जाओगे। तो अभी तो मैं खोज में हूँ, ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है यहाँ। ये इतना हल्का काम नहीं है कि आप अचानक से आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे क्या। क्योंकि मैं तो काम भी वही कर रही थी जो मुझे पसंद था, मुझे तो किसी ने कहा नहीं था कि ये करो, है ना। तो हु एम आई